हेलो मिथुन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 30 डेज आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे और कैसे आपको इस रिश्ते को हील करना चाहिए, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस। सो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें। स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि। अपने पर्सन का नाम मन में सोचिए और देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी। ऑब्स्टिकल्स क्या है आपकी लव लाइफ में और आउटकम क्या रहने वाला है इस रिश्ते का। ओके, बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ कप्स। मिथुन राशि, आपके इस रिश्ते में अभी देखिए बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, ट्रस्ट इश्यूज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है और आप दोनों में से किसी एक ने बहुत बुरा चीट किया है, बहुत ज़्यादा चीट किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैक्सिमम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन ने चीट किया, बट कुछ 2-3% लोगों में हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसी सिचुएशन बनी हो। ठीक है, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड है। टावर दिखाता है ब्रेकअप, बट अभी भी जो मुझे दिख रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं दिल से, इमोशन से आप अटके हुए हो। ये 30 डेज मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप बहुत ही वैल्यूबल पर्सन हो, आपको बहुत ही बेहतर इंसान मिल सकता है आपकी लाइफ में। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, आपको समझ में आ गया है और ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको उसी इंसान के साथ रहना चाहिए, तो आपको वहाँ से निकल जाना बेहतर है। ये सारी सिचुएशन इन 30 डेज में बनने वाली है। अब देखिए, आपको सारी चीटिंग आपके पर्सन की दिखेगी। देखो, ये अपने आप कार्ड ऐसा टर्न हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि भगवान कैसे ना कैसे करके आप ऐसा करो कि ये जो सिचुएशन बनी है ना, ये डिलीट ही हो जाए, लाइफ के पन्ने से ही डिलीट हो जाए। आप ऐसा चाहते हो, जबकि ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हमें लगता है कि कुछ गलत हो ही ना, भगवान सब ठीक ही रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन ही ना बने कि मुझे उसको उस पर गुस्सा करना पड़े, मुझे ये लगे कि यार ये इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है। आप चाहते ही नहीं हो ऐसा। आपके मन में प्यार अभी भी बहुत है, आप चाहते हो कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर से न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन धोखा आपके सामने है। इन 30 डेज में बार बार आपके आंखों के सामने चीज़ें आएंगी, अलग अलग और चीज़ें आ सकती है कि अरे ये भी छुपा हुआ था, ये भी छुपा हुआ था, ये बात भी छुपाई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सिचुएशन को ठीक समझने की ज़रूरत है और अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। खुद में चेंजेस लेकर आओ, बजाय कि रिश्ते को बार बार हीलिंग देने के अच्छा है कि खुद में आप बदलाव लेकर आओ, खुद की सिचुएशन को हील करो, खुद को पॉजिटिव बनाओ, खुद के लिए मेहनत करो, अपने करियर पे फोकस करो। आपको निकलना चाहिए यहाँ से मिथुन राशि, क्योंकि अब ये सही समय है जब आपको ये 30 डेज क्लियरली दिखेंगे कि आपका पर्सन क्या करके गया आपके साथ और क्या कर रहा है अभी भी। वो अपनी गलती नहीं मानने वाले हैं। उनको ऐसा लगता है मैं बहुत ही मास्टरमाइंड पर्सन हूँ, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो 100% सही है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है,
तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो। वो इतना रिजिड है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आप चाहोगे कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहे, या आपका डिसीजन होगा। ठीक है, सो यस, आपके पर्सन, पता है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्लेस्ड भी है। यूनिवर्स ने उन्हें बहुत ऑप्शन दे रखे हैं शायद, या फिर उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड कम नहीं हो सकता, उनका ईगो कम नहीं हो सकता। उनको ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है यहाँ पर। तो पता है कभी कभी ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें सामने आती है, भगवान आपको इशारा दे रहा है कि तुम अभी सुधर जाओ, अभी ही निकल जाओ यहाँ से बाहर। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्यों यहाँ पर फंसे हुए हो। एक बार अच्छे से सोच के देखिएगा। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो हमें बताते हैं कि कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो हमें पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। जब तक हम खुद खींच के अपना हाथ ना खींच लेना वहाँ से, तब तक हमें वहीं बांध के रखते हैं। तो अभी मुझे आपके कार्ड्स देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन 30 डेज़ में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको इस यहाँ से कैसे निकलना है। बस इसके लिए आप स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, जो करना है करो, अपने को इस स्थिति से बाहर निकाल लो। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। मिथुन राशि, आपकी इंटेंशन आपके पर्सन के लिए क्या होंगे। ओके, सेपरेशन देखिए, क्लियरली यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था आपका और आपके पर्सन का, आपके पर्सन की तरफ से तो था ही। और मतलब कनेक्शन कम था, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे किसी से बात करनी चाहिए, किसी से पूछना चाहिए कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, क्या मुझे सच में निकल जाना चाहिए। मतलब अभी तक आपने अपने दिमाग को कंफ्यूज करके रखा है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये इंसान सिर्फ आपको कंट्रोल करके अपने साथ में रखा हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ये इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कभी कभी, पता है कितना इतना प्यार में होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको लगता है किसी से बात करनी है, मैंने नीचे भी कहा आपको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, कुछ स्विच वर्ड यूज़ करने चाहिए कि क्लैरिटी आए, या फिर किसी से हीलिंग करवानी चाहिए, या फिर कुछ खुद ही मैनिफेस्ट करो कि भगवान आप चीज़ें सामने दिखा दो। ठीक है, तो वो इन 30 डेज़ में चीज़ें क्लियरली सामने आएगी। और हो सकता है आपका पार्टनर ही आपसे कह दे कि भाई मुझे सेपरेट होना है। इस तरह भी चीज़ें सामने आ सकती है, तो प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कहीं रखा होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बस ये सोचेंगे ना तो बहुत आसानी से आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, मिथुन राशि। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है यहाँ पर। मैंने नीचे भी कार्ड्स में आपको बोला कि ये जो रिश्ता है ये ठीक नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है, और दूसरा यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक लवी डवी सिचुएशन होना, फ्यूचर के लिए एक दूसरे को अपना समझना, या फिर साथ निभाने की कस्में खाना, ये इस रिश्ते में मुझे अभी हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए, फन के लिए, हैप्पीनेस के लिए आप इस रिश्ते से जुड़े हुए हो। अदरवाइज आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो बंधे हुए हो किसी और रिश्ते में, थर्ड पर्सन ऑलरेडी है, या फिर आपको पता है कि फ्यूचर में थर्ड पर्सन कोई और ही होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, सिंह राशि की एनर्जी भी यहाँ पर है, लियो एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन लियो, लिब्रा, टॉरस, तीनों में से कोई हो। और लियो की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही कि आपके पर्सन जो है, मैंने नीचे भी कहा था, बहुत कंट्रोलिंग है। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं मास्टर हूँ। देखो, किंग वाली एनर्जी में रहते हैं वो। आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो। मिथुन राशि, आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर सच में आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो तो आप उनके कंट्रोल में रहना चाहते हो, वो जैसे चलाना चाहते हैं आप चलना चाहते हो, ये पूरी तरह से आप सोचिएगा। वो सिर्फ फन, हैप्पीनेस के लिए आपके साथ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो थोड़ा सोच विचार कर ही आगे बढ़िए। ये जो 30 दिन है ये ऑब्स्टिकल के ही दिन है, मतलब सॉर्ट करना आपके हाथ में है।
बाकी आगे से कुछ सॉर्ट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, आपका पर्सन ऐसा ही रहने वाला है। अब देखते हैं अपनी हीलिंग कैसे करें। मिथुन राशि देखते हैं हीलिंग कैसे करनी चाहिए आपको अपनी। आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी चाहिए। ओके, सेट योर साइट्स हायर। यस, पता है आप में बहुत पोटेंशियल है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप किसी के प्यार में ऐसे हो गए हो कि आपको अपनी कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर आप सिर्फ क्या लगे हुए हो कि चीज़ें ठीक कैसे हो, ये इंसान मुझसे प्यार कैसे करे। आपने खुद पे फोकस करना पूरी तरह से छोड़ दिया है। खुद इतना ज़्यादा इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो कि आपने अपना सारे इमोशंस उसी इंसान के लिए लुटा दिए हैं। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा वीक है, आपका रूट चक्रा बहुत वीक है। आपकी लाइफ में अभी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। आप पल पल में अपने मूड स्विंग से परेशान हो सकते हो। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर भी यही कार्ड है कि अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो। थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको, अपनी एंजल से प्रे करना पड़ेगा डेली। पता है, उठते वक्त सोने से पहले अपनी एंजल से प्रे करो कि आपको इस सिचुएशन से निकाल दे, आपको सही पाथ दिखाए, सही डायरेक्शन दे, आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। आपका दिल भी कह रहा है कि भाई ये राइट टाइम है जब मैं अपने काम में, अपनी सक्सेस पे फोकस कर सकता हूँ। तो पता है, थोड़ा मन को समझाना पड़ता है, थोड़ा मन को स्ट्रॉन्ग पत्थर बनाना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि भाई खुद के लिए दवा का काम करो, ऐसा कुछ करो, अपनी ग्रोथ में अपनी दवाई ढूंढ लो कि यही सब कुछ है। कुछ महीने, चलो अगर आप नहीं निकालना चाहते हो ना, आप सोचते हो यार ये पर्सन नहीं जाए। कभी कभी क्या होता है, हम कह देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं, ये पर्सन तो नहीं जाना चाहिए, आप ये तो ब्रेक तो ले सकते हो ना किसी रिश्ते से, कि ठीक है यार 2 महीने बाद में बात करूँगा या करूँगी कि क्या चल रहा है। अगर सब ठीक रहा तो 2 महीने बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल आपको ब्रेक देकर यहाँ पर खुद पे फोकस करना चाहिए। इतना आप सक्सेसफुल बनो, इतना आगे बढ़ो कि ये इंसान खुद जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है ना, वो खुद आपके पास आए। अपने आप को एक चैलेंज दो, ठीक है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पूर्णिमा के दिन आप चांद के दर्शन करो, उनकी रोशनी के साथ अपनी हीलिंग करो, आप बहुत अच्छा फील करोगे। या फिर चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करो। आपके इमोशंस पूरी तरह से बैलेंस होने ज़रूरी है, ठीक है। और अपना एक गोल डिसाइड करो कि मुझे इन 6 मंथ में ये करना ही करना है, ये मेरा अचीवमेंट होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। और अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो। लास्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है मिथुन राशि। आपके लिए क्या गाइडेंस है। कंप्लीट करो भाई इस रिश्ते को। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। यस, ये बहुत अच्छी हीलिंग आपके लिए आई है यहाँ पर कि जो भी हुआ ना, जो भी हुआ आपके साथ इस रिश्ते में, उसके लिए भगवान से बोलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मुझे समय पे अपने चीज़ों से बचा लिया। आप जो भी मेरे कर्मा थे वो ख़त्म हो गए, एंड हो गए। अब आपको ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बेस्ट पार्टनर दे दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, मेरे इमोशंस पूरी तरह से बैलेंस है। थैंक यू, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। मतलब इस तरह आपको ग्रेटिट्यूड देते रहना है। डेली 5 मिनट आपको बैठना है और आपको ग्रेटिट्यूड देना है भगवान को, जो आपके पास है उसके लिए भी, जो आप चाहते हो उसके लिए भी ऑलरेडी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वैनिटी एंड परफेक्शन कार्ड ये कहता है कि किसी और के लिए बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो परफेक्ट हो। प्यार उसे कहते हैं जब आपको कोई उसी तरह प्यार करे जैसा आप हो। कोई आपको बदल के प्यार करे तो वो प्यार कैसे हुआ। तो आपको अपने आप को कोई परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पर्सन कहता है देखो तुम्हारे में ये कमी है, तो उसे बोलो भैया आप दूसरा देख लो। इतने एटीट्यूड के साथ तो जियो यार, ऐसे कैसे जियोगे, ठीक है। तो अपने आप को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो और ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें।
थैंक यू सो मच।